जय हिंद दोस्तों अगर आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा है और आपके मन में भी भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा करने की इच्छा है तो आपका सपना एनडीए द्वारा पूरा हो सकता है। आपको बता दें कि एनडीए एक कैरियर ऑप्शन है। एनडीए के द्वारा आप भारत की तीनों मेन सेनाओं में से किसी एक यानी इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी ज्वाइन करके देश की सेवा कर सकते हैं। एनडीए द्वारा आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर भी बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपका भी जोश हाई है, आप भी एनडीए के द्वारा भारत की तीनों सेनाओं में से किसी एक को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एनडीए के बारे में अच्छी तरह से जानना होगा। दोस्तों एनडीए के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और ये बातें जाने बिना आप एनडीए ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एनडीए क्या है, एनडीए के लिए योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्या है, इसे ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, इसका एग्जाम कैसे होता है, एनडीए एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, ये सब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आइए ये जानते हैं कि एनडीए क्या होता है। तो दोस्तों एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी है। भारत के 3 इंपॉर्टेंट सेवाओं जल सेना, थल सेना और वायु सेना में शामिल होने से पहले आपको जो एंट्रेंस एग्जाम देना होता है वो एनडीए का होता है। ये एग्जाम यूपीएससी द्वारा करवाया जाता है। अगर आपको भारत के तीनों सेनाओं थल सेना, वायु सेना और नौ सेना में किसी में भी भर्ती होना है तो सबसे पहले आपको एनडीए ज्वाइन करना होगा। एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो अब आइए जानते हैं एनडीए कैसे ज्वाइन करें। दोस्तों एनडीए एग्जाम के लिए आपको 12th के बाद से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए आपको मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज काफी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। इसके साथ ही आपको पूरी तरह से फिजिकली फिट होना भी जरूरी है। अब दोस्तों अगला सवाल ये है कि एनडीए में पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो दोस्तों एनडीए एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यूपीएससी के वेबसाइट पर जाना होता है जहां आपको अपना पर्सनल डिटेल देना होता है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर, ऐसे कई बॉक्स फिल करना होता है। इसके बाद आपको चुनना होता है एयरफोर्स, नेवी या इंडियन आर्मी। इसके साथ ही आपको ये डिटेल्स भी देने की जरूरत है कि आप किसी मिलिट्री सैनिक स्कूल के स्टूडेंट या किसी जेसीओ या किसी ऑफिसर रैंक वाले के बेटे हैं या नहीं। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाता है। वहीं एनडीए एग्जाम के लिए कैंडिडेट का मिनिमम 12th पास होना जरूरी है और एनडीए एग्जाम में केवल अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकती। इस एग्जाम के लिए कैंडिडेट को पूरी तरह से फिजिकली फिट होना जरूरी है। 12th क्लास में फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके मेन सब्जेक्ट के रूप में होनी चाहिए और कान की बीमारी, पाइल्स, बवासीर, अंडरवेट, ओवरवेट नहीं होना चाहिए और ऐसे किसी भी टाइप की बीमारी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। और अगर एनडीए के फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो एनडीए एग्जाम के लिए आपको पूरी तरह से फिजिकली फिट होना चाहिए। इसमें आपकी हाइट, वेट, आई साइट सारी चीजें देखी जाती है। एयरफोर्स के लिए आंखों पे चश्मा नहीं होना चाहिए। एनडीए एग्जाम के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गोरखाओं और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और कुमाऊं की पहाड़ियों से संबंधित लोगों के लिए हाइट में 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाती है। अगर आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी हाइट मिनिमम 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसी के हिसाब से आपका वेट भी देखा जाता है। ये सभी चीजें आप रजिस्ट्रेशन के टाइम यूपीएससी के वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। और एनडीए एग्जाम के लिए कैंडिडेट की एज 16 साल से 19 साल तक के अंदर होनी चाहिए। तो अब आइए जानते हैं एनडीए के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों एनडीए के रिटन एग्जाम के 2 पार्ट होते हैं, मैथमेटिक्स और जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। दोनों मिला के आपके कुल 900 मार्क्स के रिटन टेस्ट होते हैं जिसमें से 300 मार्क्स मैथमेटिक्स के और 600 मार्क्स जीएटी के होते हैं। दोनों एग्जाम के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाता है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है जिसके लिए गलत आंसर का 0.33% मार्क्स काट दिया जाता है। रिटन टेस्ट के बाद आपका एसएसबी राउंड भी होता है यानी एसएसबी इंटरव्यू जिसे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा करवाया जाता है। इसमें भी आपके कुल 900 मार्क्स होते हैं और इसके लिए 4 से 5 दिन का समय लगता है। एसएसबी राउंड में आपके 2 टेस्ट होते हैं, फिजियोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। और इसे क्लियर करने के लिए भी आपको काफी तैयारी करनी होती है क्योंकि ज्यादातर लोग इसे क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अब आइए जानते हैं एनडीए कोर्स सिलेबस के बारे में। तो एनडीए के रिटन एग्जाम में 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में मैथमेटिक्स और दूसरे पार्ट में जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। मैथमेटिक्स के सिलेबस में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, एनालिटिकल जियोमेट्री ऐसे टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। इसी तरह जीएटी में आपके सिलेबस रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, मूवमेंट, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट होंगे।
वहीं दोस्तों एग्जाम के लिए आप एक टाइम टेबल बनाएं जिसे आपको रोजाना फॉलो करके उसके सिलेबस को पढ़ना होगा। सिलेबस के सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको बराबर समय देना होगा, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं उसमें थोड़ा ज्यादा समय देना होगा। 11th और 12th में आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए और इसमें आपको अच्छा भी होना चाहिए, तभी आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं और इसे क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थी एनडीए के बारे में। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो से जुड़ी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।